अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उनमें से दो खबरें जो हैं वो इस्तीफों के हवाले से हैं। जी हां, इस्तीफों के हवाले से हैं, इक़्तिदार की मुंतकिली के हवाले से हैं और वज़ीर आज़म हाउस खाली होने के हवाले से हैं और आपके लाडले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के उड़ान भरने के हवाले से हैं। ये सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी तबाहाली का, जुबूहाली का शिकार है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हॉकी, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, उसके प्लेयर जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनको फंड जारी नहीं किए जाते, उनके पास खर्चा नहीं होता, वो वहां पर जाके उधार की जगहों पर रहने पर मजबूर होते हैं। एक एक कमरे में कई कई लोग रहने पर मजबूर होते हैं, एयरबीएनबी के जरिए कमरे बुक करवाने पर मजबूर होते हैं। और तो और हालत ये है कि उनको जिन बर्तनों में खाना खाना होता है वो बर्तन भी उनको खुद धोने पड़ते हैं। ऐसे में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान थे इमाद भट्ट, उन्होंने जब शिकवा किया, आवाज़ उठाई, तो उनको इसका सिला ये मिला है, बजाय इसके कि अपनी कमियां कोताहियां दूर की जाती, अपनी गलतियां तस्लीम की जाती और जुर्म जो है वो तस्लीम किया जाता और इन चीज़ों को बेहतर किया जाता, उल्टा उस शख्स पर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो मरियम नवाज साहिबा वाली जब खबर दी गई थी तो खबर देने वाले पर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जिसने मरियम नवाज साहिबा का एक लाइव क्लिप उसने स्क्रीन रिकॉर्ड करके लगाया था। बिल्कुल वही हुआ है हॉकी टीम के उनके साथ, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के जो हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है जनाब। इससे पहले जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं उनका नाम है जी तारिक बुगटी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने भी ऐलान किया इस्तीफ़ा देने का। वजह क्या है? फंड्स की अदम दस्तयाबी। और अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बामे उरूज पर पहुंचाने के बाद, पाकिस्तान के क्रिकेट का भट्टा बिठाने के बाद, सियासत ज़दा करने के बाद अब पाकिस्तान की हॉकी को भी मोहसिन नकवी साहब के हवाले किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में इंतखाबात हुए हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के जो सरबराह हैं, और ये पार्टी थी खालिदा ज़िया साहिबा की, और वो पार्टी उसने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की है। और जो खालिदा ज़िया साहिबा के बेटे हैं वो अब वज़ीर आज़म बन गए हैं। आपने ये खबर भी सुन ली होगी, लीजिए मैं ये खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बड़े जनाब पीसफुल तरीके से ये इंतखाबात, बड़े ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हुए हैं। और जब इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद जो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, अच्छा इनका नाम है जी तारिक रहमान, ये खालिदा ज़िया साहिबा के बेटे हैं। अब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का बाकायदा हलफ उठा लिया है और जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं, उन्होंने जनाब अब इक़्तिदार की मुंतकिली के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब भी रखी गई। उन्होंने कहा कि भाई हर किसी को अपना इक़्तिदार पूरा करना चाहिए और इक़्तिदार पूरा करके आप जब इक़्तिदार से जाते हैं तो वो अज़मत होती है, लेकिन अगर आपको इक़्तिदार से निकाल दिया जाए तो वो आपके नाम ज़िल्लत होती है। जैसे हसीना वाजिद के साथ हुआ, उसे ज़िल्लत उठाना पड़ी। और डॉक्टर यूनुस ने जिस तरह से इक़्तिदार मुंतकिल किया एक ट्रांसपेरेंट और एक शफाफ वे में, वो अज़मत है। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि आज तक कोई भी हुक्मरान, वज़ीर आज़म अपना इक़्तिदार का दौरानिया पूरा नहीं कर सका और उसे ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में उसे बेइज्जत करके निकाला गया है। हमेशा से कोई भी सिविलियन हुक्मरान है, वज़ीर आज़म है, उसे ऐसे ही निकाला जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमारे सियासतदानों की इज्जत नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनकी बात नहीं मानता। दूसरी जानिब
चाचू, आपके फॉर्म 47 के लाडले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। मुल्क में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, रमज़ान का महीना है, अवाम की क्या सूरत हाल है, क्या हाल है, कुछ पता नहीं है। इवन ये नहीं पता कि पाकिस्तान में गरीब लोग कितने हैं। अभी जो फंड्स वगैरह जारी करने का ये जो पैकेजेस का ऐलान किया है, चंद लाख लोगों के लिए किया है और गुर्बत की लकीर से नीचे करोड़ों लोग हैं, तो वो पता नहीं कैसे पूरा करेंगे। यानी कि उनकी टीमें कैसी हैं जिनके पास कोई प्रॉपर डेटा ही नहीं है, या फिर कोई तरजीहात में शामिल नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, बस एक खाना पूरी के लिए कर दिया और खुद दौरे पे दौरा, अमेरिका का दौरा, और आज तक अमेरिका ने एक टका नहीं दिया। भाग भाग के अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका बदले में क्या देता है? एक थपकी, एक शाबाशी, चल मेरा पुत्र तू बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका इतना कह देता है कि जी पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, ये लोग चौड़े हो जाते हैं। वो कह देता है पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए, ये लोग जनाब हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। ओ भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज उसने कह दिया पाकिस्तान ने 11 तैयारे गिराए, क्या फर्क पड़ गया? कल को वो कह देगा पाकिस्तान ने 200 तैयारा गिराया, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इंडिया के साथ जिस तरह से वो ट्रेड कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया से खरीदारी कर रहा है, इंडिया के साथ डीलें कर रहा है और इंडिया के टैरिफ कम कर रहा है, उससे फर्क जरूर पड़ेगा। आपको सिर्फ वो थपकी दे रहा है और इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर कारोबार कर रहा है, और आप इसी थपकी के चक्कर में और इसी खुशी में आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब जनाब, अब बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है पाकिस्तान को एक लंबे अरसे बाद। जब से शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान को आज बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मिली है, और ऐसी अचीवमेंट जिसके बाद मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा, पाकिस्तान में पैसे की लहर बहर हो जाएगी। आज से किसी पाकिस्तानी को किसी किस्म का कोई काम धंधा नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म को कामयाबी ही इतनी बड़ी मिली है। और कामयाबी क्या मिली है कि ट्रंप की उन पर नज़र पड़ गई और ट्रंप ने उनको इशारा किया, ये भागे भागे ट्रंप साहब के पास आए तो ट्रंप ने इनको गले लगा के थपकी दे दी। ट्रंप का मफाद है ना, काम निकलवाना है ना, तो ट्रंप ने थपकी दे दी। ऐसे मीडिया ने इस खबर को लगाया है, ऐसे लगाया है, यकीन कीजिए मेरा दिल चाह रहा था कि यार मैं अपना सारा काम काज छोड़ के बैठ जाऊं और इतनी कामयाबी मिली है इसको सेलिब्रेट करूं, और आने वाले कई साल तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इतना बड़ा मार्का मार लिया है। ये इनकी तरजीहात हैं और ये इनकी टोटल औकात है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।